Welcome to my channel. As you already know, I am Sahil, and in my previous video I told you about the variation of 2%. तो वो 2% की भिन्नता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो 2% की भिन्नता थी मेल और फीमेल के बीच में, जो हमारे सोसाइटी के दो कंपोनेंट हैं। पहले ये बता दें कि ये 2% आया कहाँ से। Human beings have 46 chromosomes, out of which 22 pairs or 44 are same. One pair is different. Females have X chromosomes and males have XY chromosomes. So there is difference of one chromosome only. So if we calculate 1 upon 46 into 100, it will give 2.173 and something. बहुत लंबा जाएगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 2.17% आएगा। तो उसको अगर थोड़ा सा और अप्रॉक्स कर ले, दैट इज़ 2% ओनली। सो दैट डिफरेंट, दिस इज़ 2% डिफरेंस विच इज़ बायोलॉजिकल। लेकिन हमारी सोसाइटी में पता नहीं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आई डोंट हैव एनी क्राइटेरिया टू मेजर दैट, बट एज वी नो, इंडियन सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। वो क्यों है ये अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आई विल रिसर्च ऑन दैट एंड ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। वो जो असमानता है, हम बहुत सारे रूपों में हमारे समाज में घर में देख सकते हैं, लेकिन आज हम उसमें उतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे डिफरेंसेस हैं। हम कुछ चुने हुए डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और हमारा फोकस रहेगा कि इसे कम कैसे कर सकें, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करने की। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंस, मीन्स इन एवरी स्टेप, एवरी सेकेंड वी कैन सी द डिफरेंस। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में भी डिफरेंस होता है जो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल एजुकेशन। वो अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उनको पढ़ाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? आई डोंट नो, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही ऐसी हो सकती है। लेकिन वो उसका परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन आज जो मेजॉरिटी है वो एजुकेशन तो देती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस रखती है। फॉर बॉयज़ देयर इज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फॉर गर्ल्स देयर इज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दिस व्हाई इज इट? आई डोंट नो। दैट्स बिकॉज दे थिंक व्हाट, पराया धन, वो पराया धन समझते हैं। लेकिन मेरे एक टीचर हैं, वो कहते हैं अगर महिलाएं पराया धन हैं, अगर लड़कियां पराया धन हैं, तो मेरी उस पराया धन पे नियत खराब हो गई है। आई टोटली एग्री विद हिम। और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? इफ़ यू आर अ बॉय यू कैन यूज़ सोशल मीडिया, इफ़ दे आर गर्ल व्हाई दे कांट यूज़ सोशल मीडिया। ऐसा क्या है आपके पास जो उनके पास नहीं है? वो आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आज हम इसके कुछ सॉल्यूशंस लेके आए हैं। वो सॉल्यूशंस हैं, वो उससे कुछ थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हमें पहले अपने अंदर जो असमानताएं हैं, जो हमारे अंदर असमानता की भावना है, उसे खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे घर में जो ये भावनाएं व्याप्त हैं, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे घर में वो भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, वो धीरे धीरे दूसरे घरों तक पहुंचेंगी और वो हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हर लड़का और लड़की में भेदभाव करना बंद कर देगा, और ऐसे ही हमारा समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भावनाएं सालों इनको
बहुत सदियों लगी हैं बनने में, तो इसे ख़त्म करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। अब जब भी सोचिए हमें लिखना होता है हिज ऑब्लिक हर, वाई वी राइट हिज ऑब्लिक हर। अच्छा, आपने आज तक कहीं हर ऑब्लिक हिज पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की वजह से हमें हर जगह लिखा होता है हिज ऑब्लिक हर, हिज ऑब्लिक हर। So today we should take pledge that we should write her oblique his onwards। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि इससे एक फीलिंग, हम जब भी हर ऑब्लिक हिज लिखेंगे तो उससे हमारी सोच दिखेगी कि हमें हमेशा इन्हें इक्वल रखना है। अब अभी तक हम मेल को प्रायोरिटी मिलती रही है, क्यों? बिकॉज देयर इट इज़ अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड वी विश। और जब भी हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है उसमें लिखा होता है सन ऑफ एंड डॉटर ऑफ, वहाँ हमेशा फादर का नाम लिखा हुआ होता है, क्यों? अब जब भी हमें अगली बार से कोई भी सर्टिफिकेट मिले, जब उसमें फादर का नाम लिखा है तो हमें अपने टीचर से या फिर जहाँ भी हमें वो सर्टिफिकेट मिले हमें पूछना चाहिए कि हमेशा यहाँ फादर का नाम क्यों। ऐसा भी हो सकता है कि फादर और मदर का दोनों का नाम हो, या फिर कभी मदर का ही नाम हो, हमेशा फादर का नाम क्यों? इससे मेल डोमिनेंस दिखता ही है और हमें उसे ख़त्म तो करना ही चाहिए। एंड for equality, females also have to make effort. This is irony. When they got privilege, then they forgot about equality. For example, then when anybody says ladies first, then they accept that, they don't talk about equality that time. But it is when it is for respect, it's fine, but it is not fine. And when there is an inequality, then they start thinking about equality. Then females also have to give up their privileges. For example, अगर हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा महिलाओं को सीट देने में प्रायोरिटी दी जाती है, क्यों? Because 95% of people think that women are weaker than the men, which is not right at all. Women are more stronger than men. 5% people are good, they give for respect, or if there is any special case, then it is mandatory to give the seat. But if anyone is giving you seat when you can stand, you have the stamina, then you should not take that seat. You should say that I am capable to stand here. और ये भी एक विडंबना है कि जहाँ हमें लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कों को लड़कियों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हम उल्टा सिखाते हैं कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, शाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमेशा डर के रहना चाहिए, और हमेशा उनसे क्वेश्चंस करते रहते हैं कि हंस क्यों रहे हो, कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, and many others like that. But we should teach boys to behave properly. We should not restrict girls. और अगर आपको वीडियो चाहिए हो how Indian society became male dominant, then tell me in the comment section. I will try to make video on it. And thank you for watching. ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे एक वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकते. Then we will think of second part of it. Till then, and if you want to see my videos, so you know what to do. Till then, don't discriminate on basis of gender. Bye.